यात्रा स्टोरी पार्ट 52। जय माँ काली जय माँ तारा। आज मैं ये डिस्कस करने के लिए सोच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ कि काम वासना को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं यार ये बहुत गलत काम कर रहा है, वहाँ गलत काम कर रहा है। कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में हैं, मैं सबसे पूछूंगा, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि जो काम हमारे माता पिता ने किया वो गलत था, तो लोग कहते हैं कि नहीं विवाह करके किया था। तो विवाह करने से क्या अंतर आ गया? क्या अंतर आ गया उसमें? अंतर ये आ गया क्या कि अब हम एक सोशल क्राउड के लिए सेक्स कर रहे हैं। सोशल क्राउड ने हमको बोला कि हाँ बाप कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, सोशल क्राउड ने हम लोगों को विवाह का एक सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन शादी के बाद पता चला कि भाई लड़का तो कुछ कर नहीं सकता। तब तब ये सोशल क्राउड क्या कहेगी? या उल्टा सोच लें कि लड़की कुछ कर नहीं सकती। भाई अगर मन नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जबरदस्ती करेंगे? जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए ना, ये तो गलत है। अब जिसके साथ भी हमारी शादी हुई है, नोबडी इज परफेक्ट। एक क्राउड एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग के बीच में क्राउड एप्रिसिएशन है। और जो काम वासना है ये केवल बेबीज बनाने का एक जरिया है, और ये खराब है जबकि ये प्राकृतिक है। मैं अक्सर अकेले में बैठकर सोचता हूँ कि एक मेंढक टर 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 करके क्यों बोल रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेट। मोर क्यों नाच रहा है? मोरनी को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके। चिड़िया और चिड़िया क्यों मिलते हैं? इवन जो फूल होते हैं उन पे भंवरे जाते हैं, और मेल फूल का फीमेल फूल का पराग मिला देते हैं, तो सीड्स उत्पन्न होते हैं, उससे और फूल निकलते हैं और पेड़ होते हैं, और उन्हीं फल फूल को हमारे ऋषि मुनि खाते हैं। मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आया कि इस चीज़ को इतना टैबू लोग क्यों बनाने लगते हैं, कि कभी कभी इस पे बात नहीं करते। मैं खुद भी सोच रहा था कि सबसे बात करूंगा कि नहीं करूंगा, पर फिर भी मैंने कहा नहीं, डिस्कस करेंगे। और अगर ये पाप है तो हमारे कई भगवानों की दो दो पत्नियां थीं, और कई भगवानों के तो हजारों पत्नियां थीं। तो कैसे ये गलत हो गया अचानक से? या तो ये उन लोगों ने बोला जो कर नहीं सकते थे, जिनके पास क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास क्षमता नहीं है तो हमें कंपटीशन ना मिल जाए, इसलिए हम इसे टैबू बना देते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते दूसरे के लिए, तो इसलिए हम इसे पाप बना देते हैं। हो सकता है वो बहुत पावरफुल घरों के होंगे, तो एंशियंट टाइम्स में उन्होंने बार्स बना दिए कि नहीं भाई ये है, ये है। अब जब भी मैं इसके बारे में और सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं कि एक दूसरे की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। मेन उद्देश्य मेरे हिसाब से शादी का ये होता है कि दो लोग मिले, एक दूसरे को समझें, उनकी नीड्स को समझें, थोड़ा वो एडजस्ट कर लें, थोड़ा ये एडजस्ट कर लें, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट।
और एक साथ मिलकर रहें प्रेम से। बेस हमारा ये उद्देश्य है विवाह का, प्रेम, कि हम प्रेम उत्पन्न करें दो लोगों के बीच में, जिससे हमारा समाज एक प्रेम की नींव पर बना हुआ समाज बने। पर अगर ऐसा कहा जाए कि पति का एक हाथ एक्सीडेंट में कट गया है तो पत्नी का भी काट देना चाहिए, तो क्या ये सही है? और एंशिएंट टाइम्स में मैंने सुना कि लोग जो है, हस्बैंड मर जाता था तो औरतों को उठा के चिता पे डाल देते होते और सती कहते थे। तो क्या वो लेडी अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी कि मरने के बाद उसे जीने का हक नहीं था उसकी वाइफ को? उसी प्रकार से जैसे एक पार्टनर का हाथ कट जाए तो दूसरे पार्टनर का हाथ काटना क्या कितना उचित होगा? तो ये शरीर के अंग हैं और सबकी अपनी अपनी भूख है जिसे मिटाना चाहिए, और जब मिट जाती है तभी ध्यान लग सकता है, नहीं तो ध्यान में उल्टे सीधे चीज़ें आती ही रहेंगी, नॉन स्टॉप आती रहेंगी, आप रोक नहीं सकते उसको, चाहे आप कितना बोल दीजिए। जब तक ये जड़ से एलिमिनेट नहीं होगी आपका ध्यान कभी 100% लगेगा नहीं। और अगर आप इसे बुरा मानेंगे कि भाई ये बुरा है, तो मैंने कितने दादाजी जैसे उम्र के लोगों को देखा, कई तो पकड़े भी गए जो सन्यासी थे और बच्चों के साथ, बताइए वो ऐसे विकृत क्यों हो गए? क्या ध्यान नहीं करते थे वो? क्या उनके पास नॉलेज नहीं थी? उनके अंदर ये विकृति आई कैसे? क्योंकि समाज ने इसे टैबू बना दिया है। एक पत्नी कहती है कि मेरे पति अभी तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी उम्र 30 वर्ष हो गई है और मेरा मन ध्यान में, भगवान में लगता है, ईश्वर में लगता है और मेरी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। अब मैं काम, क्रोध, मोह, माया पर विजय प्राप्त कर चुकी हूं, पर मेरा पति मुझे हमेशा सताता रहता है। तो मैं ये पूछूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा कि इसमें पति की क्या गलती है? और अब उसका पति दूसरी औरतों के पास जाता है तो क्या वो अपने पति को व्यभिचार के लिए प्रेरित नहीं कर रही है? जब भी उसका पति उसे अप्रोच करता है इंटीमेट होने के लिए, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने आज फलाने दिन का व्रत किया हुआ है, मंगलवार का व्रत है, शनिवार का व्रत है, चलिए 2 दिन व्रत है, 3 दिन व्रत है। अवॉइड करने के नए नए तरीके आजमाने लगते हैं लोग। तुमसे बदबू आती है, अब कुछ नहीं तो तुम काले हो, तुम्हारी एक आंख टेढ़ी है। भाई कभी तुमने अपनी दोनों आंखें देखी हैं? एक दूसरे में ऐब ढूंढने लगते हैं आप। जब आप तो भाई महान बन गए, संत बन गए, सन्यास ले लिया, तो इसमें आपके पति की क्या गलती है? इसी के विपरीत अगर पति सन्यास ले ले तो इसमें पत्नी की क्या गलती है? जो उसकी इच्छा है उसका वो दमन क्यों करे? भाई जब हम भोजन करते हैं तो हमारी डाइट सबकी अलग अलग है। एक हस्बैंड 4 रोटी खाता है तो वाइफ की अगर सेहत अच्छी है या उसकी भूख ज़्यादा है तो वो 5 खा सकती है। तो क्या हस्बैंड कभी भी अपनी, अगर सक्षम है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि भाई तुम 5 रोटी क्यों खाती हो? तुम भी 4 खाया करो, या तुम 3 खाया करो, चलो 2 कम खाया करो। और चलिए एक्सपेरिमेंट कर भी लिया जाए कि 2 रोटी कम खाया जाए, तो कितने दिन तक कम खाया जाए? 30 दिनों में वो 60 रोटी बन जाएगी। अगर हस्बैंड 1 रोटी उसको कम करता है
और अपना खाता है तो बराबर बैलेंस हो जाता है। नेचर इज ऑल अबाउट बैलेंस, और हम नेचर के प्राणी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से प्रकट हो गए। जो सूक्ष्म कीड़े, अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलेटिका, जो पानी में घूमता रहता है, कई तरीके के रिप्रोडक्शन करता है, तो क्यों करता है अगर ये गलत है तो? जैसे कई संत महात्मा कहते हैं कि काम वासना बहुत गलत है, तो काम वासना गलत है तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? और अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पार्टनर का क्या होगा? इसका मतलब हम अपने पार्टनर को तड़पने के लिए छोड़ दें तो पहले ही पाप ले लिया। उसकी शांति कैसे होगी? अब वही काम जब वो दूसरे के साथ करने लगा तो उस पर इल्जाम लगा दिया। अब एक उंगली नहीं उठ रही है, पूरे समाज की ढेर उंगलियां उठ रही हैं कि देखो देखो, इसका एक हाथ कटा हुआ है, उसका भी एक हाथ काट देना चाहिए। ये एक अजीबोगरीब प्रश्न मेरे हमेशा दिमाग में कौंधता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि घर पर बढ़िया खाना नहीं मिलता है, तो हम चाहे कोई जाए ना जाए पागल के ढाबे में चले जाते हैं, बढ़िया दाल फ्राई, चावल, तंदूरी रोटी खाते हैं। घर की वो पतली पतली रोटियां नहीं पसंद आती है, और जब खा के निकलते हैं तो सब बोलते हैं हाँ यार बढ़िया है, बाहर कभी कभी खा लिया करो, सही रहता है। क्यों सही रहता है भाई? घर पे तंदूर कौन लेकर आएगा? घर पे इतने प्रपंच कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, घर से निकाल देंगे लात मार के। तंदूर की रोटी खाओ, पैसे दो, शांत करो अपना दिमाग, खाओ पियो और चले आओ, और घर में प्रेम बांटो, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर कई बार ये हो जाता है ना कि पता चल जाता है कि आजकल तो होटलबाजी बहुत हो रही है, तो कई बार घर पे हमारी क्लास भी लग जाती है कि घर का भोजन नहीं अच्छा लगता है, बाहर का खा रहे हो, बीमार हो जाओगे। अब कितना कितना बाहर का, अच्छा बाहर का ज्यादा खा लिया तो बदहजमी हो गई। तो अति किसी भी चीज की सही नहीं है, चाहे वह काम वासना ही क्यों ना हो। जब भी काम वासना अति करेगी तो जैसे भोजन विकृत हो जाता है और दस्त होने लगते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा को भी दस्त होने लगेंगे। और काम वासना को काबू करना किस तरह करना है ये मैं बता सकता हूं और बताऊंगा, पर इसमें अपने आप पार्टनर के साथ अन्याय नहीं करें तो ही उचित होगा। एक प्रकृति का बैलेंस आप अगर नहीं बनाएंगे तो जीवन में कभी आपका ध्यान नहीं लगेगा। अपने पति को सबसे ज्यादा प्रेम करें, अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करें, उनको समय दें, यह ज्यादा उचित है, यही ईश्वर चाहता है। काम वासना कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए मैंने कैसे कंट्रोल करी कि अब मैं किसी भी स्त्री को देखता हूं तो मेरे मन से माँ और बहन निकलता है। माँ और बहन वो रिश्ता है कि आपने कभी सुना है कि कोई शराब पीकर अपनी मम्मी को छेड़ रहा है या अपनी बहन को टीस कर रहा है? कभी नहीं। हमेशा दूसरे की माँ बहन ही रंगीन लगने लगती हैं। अपनी माँ बहन तो नशे में भी लोगों को माँ बहन ही दिखती हैं। इसीलिए मैंने अपना मन शुद्ध कर लिया, और जो भी स्त्री मेरे सामने से गुजरती है पहली नज़र उसके चरणों पर चढ़ती है और मेरे मन से निकलता है माँ और बहन। इन दो शब्द को मैंने अपने जीवन में उतार लिया है, क्योंकि अब मैं साधु, संत और जन कल्याण करने की इच्छा रख रहा हूं। अपने स्वार्थ हेतु मैंने अपने आप को बदल लिया है। अभी भले मेरी उम्र कम हो या ज़्यादा हो, जैसी भी, लेकिन टाइम अभी बहुत है। पर अभी से ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट करेंगे तो बाद में बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो ये एक ट्रिक हुई माँ बहन की।
दूसरी चीज़ है ध्यान। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे किसी चीज़ पर तो आप हमेशा उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो अपनी आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान दें। क्या है आपकी आवश्यकता? अपने आप को एक बार खाना खिलाइए दिन में। काम वासना आपकी आधी से ज़्यादा मर जाएगी। ऐसा क्यों? तब आप भूख के पीछे दौड़ेंगे। आप भूखे रहेंगे तो आपको खीर, कचौड़ी, पूड़ी, दम आलू, अरे कुछ नहीं तो कुछ और, कुछ भी सादा, इसके प्रति आपको आकर्षण बढ़ेगा। क्योंकि आप एक टाइम खाना खा रहे हैं, वो भी सादा खाना खा रहे हैं और वही खाना रोज खा रहे हैं। तब आप एक बात समझ लीजिए कि काम वासना की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप केवल भोजन की ही बातें सोचेंगे। और जब आपके मन ईश्वर की तरफ ज़्यादा जाने लगेगा तो बिलीव मी, ये उपवास जो है आपके शरीर को तोड़ने के लिए है, मन को तोड़ने के लिए होता है, आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए होता है, जितने ब्लॉकेजेस हों वो हट जाए। तो ये जो दो टेक्निक्स है, एक माँ बहन वाली और एक उपवास वाली, इन दो टेक्निक से आप अपनी काम वासना को वश में कर सकते हैं। पर अगर आपकी उम्र नहीं हुई है तो मेरे अपने ही मंतव्य से मैं बोल रहा हूँ, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। आप अपना पूरा जीवन जिए, अच्छे से जीजिए और समय आने पर हर काम करिए। बेसमय बेजगह काम करने से केवल हानि होगी, लाभ नहीं होगा। किचन में लैट्रिन बनाने से और लैट्रिन में किचन बनाने से आप समझते हैं क्या होगा। उसी तरह बेसमय अपने आप को, जो आप नहीं करना सही चाहिए वो आप करने लगे हैं, तो इस तरह से आप अपनी फैमिली को और अपने पार्टनर को हमेशा परेशान करेंगे। अगर आपका पार्टनर आपका साथ देता है तो थोड़ा आप बैलेंस करिए, थोड़ा वो बैलेंस करें, और जिस पे दोनों राजी हों वो करें। आप समझिए जो हम कुंडली मिलान करते हैं उसमें योनि मिलान भी करते हैं, उसके अंक भी बहुत मायने रखते हैं। अगर उसमें आपको 0 मिल गया तो आप चाहे ब्रह्मा आ जाए, आपका पार्टनर आपके साथ कभी भी न्याय नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विद मदर गॉडेस काली। जय माँ काली, जय माँ तारा।